हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। ये न्यू चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। देखो, हमने बात की थी कि जब हम डिफरेंशिएशन में बात करते थे कि मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते थे, टोटल कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके। तो अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और टोटल कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन को ही हम एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, सी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस के। यहाँ पे सी एक्स आपका टोटल कॉस्ट है जो कि हमें मिलेगा मार्जिनल कॉस्ट के इंटीग्रेशन से। देन ये आता है कि के की वैल्यू का क्या करें, तो के इज़ डिटरमाइंड बाय इनिशियल कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन, कि जो भी क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम के की वैल्यू निकालेंगे। अब एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन में एक्स। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है जो कि हमारी है 5000 माइनस 40x प्लस 3x स्क्वायर। फिक्स कॉस्ट गिवन है 20,000। x है नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फाइंड करनी है हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, हमें क्या गिवन है? मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें पता है टोटल कॉस्ट क्या होगा, हमें पता है टोटल कॉस्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन रख दो, क्या थी? 5000 माइनस 40x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। विद रिस्पेक्ट ऑफ x हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5000 x हो जाएगा, 40 x की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड हो जाएगा, अपॉन में n प्लस 1, तो 40 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 x की पावर 2 है, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन में n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 पावर प्लस 1 प्लस के हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या मिली? 5000x, 2 से 40 कट गया 20x स्क्वायर प्लस 3 से 3 कट गया एक्स क्यूब प्लस के। ये हमारी इक्वेशन 1। अब देखो, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 20,000। अब इसका क्या करना है? देखो, अगर हम x 0 लेते हैं यानी हमने एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है, x है हमारा 0, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हमारी फिक्स कॉस्ट के बराबर, क्योंकि हमने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो सेल ही नहीं होगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट ही नहीं आएगी, तो इसलिए जो फिक्स कॉस्ट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अब ये कॉस्ट को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे कॉस्ट की जगह, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? 20,000 इक्वल टू एक्स की जगह रखेंगे 0, क्योंकि 0 लेवल पे ही हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 20,000। सो 20,000 इक्वल टू 5000 इंटू 0 माइनस 20, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब प्लस के। ये सब 0 हो जाएगा, इधर खाली बचा के और यहाँ 20,000, तो के की वैल्यू क्या आ गई? 20,000। यही चाहिए थी हमें जो हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया? 5000x माइनस 20x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस के की जगह के की वैल्यू रख दो 20,000। अब यही क्वेश्चन अगर वो आगे बढ़ाए, ये पूछ ले कि एवरेज कॉस्ट भी बताओ, तो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट अपॉन में x, यानी हर एक टर्म को x से डिवाइड कर दो। तो देखो 5000 x अपॉन एक्स, तो x से x कट जाएगा 5000 माइनस 20x स्क्वायर अपॉन एक्स, एक x से एक x कट गया तो 20x प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स, एक x से एक x गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 20,000 अपॉन में x। तो ये आ गई हमारी एवरेज कॉस्ट। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं और हमारा कॉस्ट का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। देखो, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है हमारे पास। मार्जिनल कॉस्ट जो गिवन है वो है 3000 इंटू में e की पावर 0.3x प्लस 100।
फिक्स कॉस्ट गिवन है 60,000, इसमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है और टोटल कॉस्ट निकालनी है। एंड टोटल कॉस्ट किसकी निकालनी है? फर्स्ट 100 यूनिट्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। देखो इसने हमारा काम आसान कर दिया, इसने बोला कि 100 की जब कॉस्ट निकालोगे उसके लिए क्या यूज़ करोगे? डेफिनेट इंटीग्रल। अब हमें क्या गिवन है? मार्जिनल कॉस्ट। हम इससे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन। तो मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन लिख दी, 3000 e की पावर 0.3x प्लस 100। इसका इंटीग्रेशन किया तो देखो इंटीग्रेशन क्या आया, 3000 इंटू में e की पावर x का सेम ही रहता है, e की पावर 0.3x, और जो पावर में a की वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है, तो 0.3 आ गया नीचे, प्लस 100x प्लस k। अब जब इसको कट करोगे 10,000 आ जाएगा, 10,000 इंटू ई की पावर 0.3x प्लस 100x प्लस k। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है 60,000 रुपीज़। सेम करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जब हमारी x यानी यूनिट जो प्रोड्यूस की है वो 0 हो तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाती है इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो उस पर वेरिएबल कॉस्ट तो आएगी ही नहीं, तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी फिक्स कॉस्ट के इक्वल। तो टोटल कॉस्ट हो गई 60,000। अब ये दोनों वैल्यूज़ x की वैल्यू और कॉस्ट की वैल्यू किस में पुट करोगे? इक्वेशन नंबर 1। कॉस्ट की जगह पुट किया 60,000 इक्वल टू 10,000 ई की पावर 0.3x, x की जगह 0 प्लस 100 इंटू 0 प्लस k। यहाँ 60,000 रहेगा 10,000, ई की पावर ये 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 100 इंटू 0 0 प्लस k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 60,000 माइनस 10,000, k आ गया हमारा 50,000। बस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तुम्हारी टोटल कॉस्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या आया? 10,000 इंटू में ई की पावर 0.3x प्लस 100x प्लस k की जगह 50,000। अब इसने बोला है कि एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन में x, तो 10,000 इंटू ई की पावर 0.3x अपॉन में x प्लस 100x अपॉन में x प्लस 50,000 अपॉन में x। तो ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट, 10,000 इंटू ई की पावर 0.3x अपॉन x प्लस x से x कट गया 100 प्लस 50,000 अपॉन में x। ओके, सो क्वेश्चन के एंड में उसने बोला था कॉस्ट निकालनी है फर्स्ट 100 यूनिट्स की, यानी हमारी अपर लिमिट क्या होगी? 100। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमें दो लिमिट चाहिए होती हैं, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी 0 हो गई और अपर कितनी है? 100 तक की बतानी है, तो 100 हो गई अपर लिमिट। अब मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन डाल दो। इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया था हमारे पास ये आया था, 10,000 इंटू में ई की पावर 0.3x प्लस 100x। बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट पूरे फंक्शन में, फिर माइनस में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट डालोगे 10,000 ई की पावर 0.3x की जगह 100 प्लस 100 इंटू 100 माइनस 10,000 ई की पावर 0.3 इंटू 0, तो ई की पावर 0 हो जाएगी प्लस 100 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 10,000 ई की पावर मल्टीप्लाई कर दो 30 प्लस 100 इंटू 100 10,000 माइनस ई की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 10,000 10,000, और ये 0 हो गया था। तो हमारे पास ये 10,000 से ये 10,000 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 10,000 ई की पावर 30। तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 100 यूनिट्स कितना आया? 10,000 इंटू ई की पावर 30। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल रेवेन्यू। ठीक है,
अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू दिया हो और टोटल रेवेन्यू निकालना हो तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन। क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे जब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होता था, टोटल रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन। तो इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, टोटल निकालना है तो मार्जिनल का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। अगर हमसे पूछे डिमांड फंक्शन बताओ, डिमांड फंक्शन क्या होता है, P इंटू एक्स, यानी आपका प्राइस इंटू में क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है, रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है हमारा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन में एक्स। और अगर एवरेज रेवेन्यू बोले, एवरेज रेवेन्यू भी क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन में एक्स, जो कि इक्वल टू है किसके, पी के, क्योंकि पी भी क्या होता है, टी आर अपॉन में एक्स। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एम आर गिवन है 360 माइनस 6x। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेवेन्यू एंड डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट टी आर इज़ मैक्सिमम, कि किस लेवल ऑफ आउटपुट पे, यानी x की वैल्यू निकालनी है जिस पे टी आर जो है मैक्सिमम होगा। एंड फाइंड मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू, और मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू भी निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है, टी आर हम कैसे निकालेंगे, एम आर का इंटीग्रेशन करके। एम आर की इक्वेशन 360 माइनस 6x, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट के साथ x आ जाता है। तो 360 इंटू एक्स माइनस 6, x की पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में पावर प्लस 1, 1 प्लस 1 2 प्लस के, 2 से 6 कट गया, 3 रह गया। तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू की टी आर की इक्वेशन क्या आई, 360x माइनस 3x स्क्वायर प्लस के। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, ये था टी आर की इक्वेशन आ गई 360 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के, ये आ गई हमारी टी आर की इक्वेशन नंबर 1। तो लेट्स से अगर हमारा x 0 हो, यानी आउटपुट 0 है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो टी आर भी 0 होगा, क्योंकि अगर प्रोड्यूस नहीं किया, कुछ बेचा ही नहीं, तो रिवेन्यू हुआ ही नहीं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने किस में पुट किया, इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में। x की वैल्यू 0 और टी आर की वैल्यू 0, टी आर की जगह 0 इक्वल टू x की जगह 0, 0 पुट कर दिया, ये पूरा 0 हो गया, प्लस k, तो k की वैल्यू क्या आई, 0। तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे हमारी टी आर की इक्वेशन निकालने के लिए, क्योंकि k की वैल्यू हमें पुट करनी होती है। तो टी आर इक्वल टू 360x माइनस 3x स्क्वायर प्लस के प्लस 0, तो 0 हट गया। टी आर की इक्वेशन क्या आ गई, 360x माइनस 3x स्क्वायर। अब उसने पूछा है कि डिमांड फंक्शन बताओ। डिमांड फंक्शन यानी हमारा प्राइस क्या था, टी आर अपॉन में एक्स। टी आर की इक्वेशन हमारे पास है अपॉन में एक्स से डिवाइड कर दो, 360 अपॉन एक्स माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स से x कट गया, 360 रह गया, माइनस 1x से 1x गया, तो 3x। तो डिमांड फंक्शन क्या आ गया हमारा, p इक्वल टू 360 माइनस 3x। अब देखो, वी नो टी आर इज़ मैक्सिमम व्हेन एम आर इक्वल टू 0। जब हमारा एम आर 0 होता है तभी टी आर जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो एम आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। एम आर की इक्वेशन क्या थी, 360 माइनस 6x, एम आर की जगह 0 पुट कर दो, तो 360 माइनस 6x, 6x कितना आ गया, 360। तो x की वैल्यू आ गई 360 अपॉन 6, 60 यूनिट्स। तो टी आर कहाँ पे मैक्सिमम है, जहाँ पे 60 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। तो टी आर इज़ मैक्सिमम एट 60 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। टी आर मैक्सिमम है किस पे, 60 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यही पूछा गया था कि कितनी यूनिट्स बनाए जिस पे टी आर मैक्सिमम हो। अब हमसे पूछा मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए हमारे पास यूनिट्स कितनी आई है, जहाँ तक मैक्सिमम होगा 60 तक, यानी 0 से लेके 60 तक हम बनाएंगे। जब प्रॉफिट बढ़ता रहेगा
ठीक है। अब टी आर क्या था, एम आर का इंटीग्रेशन, एम आर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया था जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, 360x माइनस 3x², 60 0। डेफिनेट इंटीग्रल लगा है यहाँ पे, वैल्यू पुट कर दो, पहले अपर लिमिट वाली माइनस में लोअर लिमिट, 360 इंटू 60 माइनस 3 इंटू 60 का स्क्वायर माइनस 0 पुट करोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 360 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे 21,600 माइनस 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 3 10,800। तो 21,600 में से 10,800 माइनस करोगे तो हमारे पास मैक्सिमम टोटल रिवेन्यू कितना आ गया, 10,800। तो ये था हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू वाले क्वेश्चन।